कंप्यूटर का परिचय। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का परिचय के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर मशीन है जो निर्देशों के एक सेट के अनुसार कार्य या गणना करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरण से पढ़ा डेटा स्वीकार करता है, निर्देशों के अनुसार उस पर गणना करता है और संचालन के द्वारा डेटा को तैयार करता है। निर्देश आउटपुट उपकरणों पर वांछित आउटपुट परिणाम उत्पन्न लिखित करता है। आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शब्द कंप्यूटर लैटिन शब्द कंप्यूटरे से लिया गया है, जिसका मतलब है हिसाब करना या गणना करना। मूल रूप से गणना और जल्दी से गणना करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर के प्रमुख अवयव। एक कंप्यूटर के प्रमुख अवयव है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का केंद्र होता है। यह यूनिट वास्तव में निर्देश निष्पादित करती है। सीपीयू के प्रमुख वर्ग हैं कंट्रोल यूनिट सीयू, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट एएलयू। कंट्रोल यूनिट सीयू कंप्यूटर के विभिन्न भागों में होने वाले संचालन को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को भेजने के द्वारा नियंत्रित करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू यह प्रोग्राम के निष्पादन के लिए सभी अंकगणित और तार्किक कार्य करता है। मेमोरी यूनिट। मेमोरी एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम्स को संग्रहित करता है। मेमोरी के दो प्रकार हैं, प्राथमिक मेमोरी आंतरिक, माध्यमिक मेमोरी बाहरी। इनपुट यूनिट। इस यूनिट को उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने में उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन कुछ इनपुट उपकरण हैं। इस यूनिट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम को दिखाने में उपयोग किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर कुछ डायरेक्ट आउटपुट उपकरण हैं। कंप्यूटर्स का इतिहास। इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स का इतिहास के बारे में जानेंगे। ट्वेंटी सदी के दौरान प्रारंभिक स्तर पर गणना यांत्रिक कंप्यूटिंग उपकरणों के द्वारा की जाती थी। As the inputs vary, move A 4 inches in a plus direction and B 2 inches. The sum is 6 inches. Is worth अबाकस 5 द्वारा of the बनाया lower गया beads on सबसे the same पहला rod. यांत्रिक कंप्यूटिंग डिवाइस था। When a bead is moved towards यह the एक bar, it's नियमावली considered कैलकुलेटिंग counted. डिवाइस है For जोड़ने और example, घटने if के a लिए bead इस्तेमाल on the किया upper जाता deck है। and 2 beads is 16वीं सदी में एक अंग्रेजी गणितज्ञ जॉन नेपियर के द्वारा दिया I'm not going to गया use square roots कैलकुलेशन today, करने के so लिए say नेपियर की 3 बोन्स अगला डिवाइस था। by 8. 8 and 3 gives you 11. यह So ऑपरेशन that's जैसे 1, गुना, carry 1 and we मल्टीप्लिकेशन, get भाग, डिविजन, 5, स्क्वायर रूट्स 6 और is विकर्ण में 8, बदलाव को 5 and निकालना। 2 is 7, 3 and 8 is 11, 1 and carry the 10, so 1 plus 4 is 5. स्लाइड नियम 16वीं Of सदी all में scales एक on the अंग्रेजी rule, गणितज्ञ the एडमंड C&E गंटर के scale by द्वारा बनाया गया 2.5 था। by 16, for example, यह ऑपरेशन First, जैसे जोड़ना, find घटाना, 25 on गुना D, और भाग कर सकता है। and to it slide the index of C, 1673 में लाइब्रेरी Move the का hairline गुना to और 16 on डिवाइडिंग C, मशीन आए थे and read जो the answer गुना और 4 भाग whole दोनों under कर the सकते hairline थे। on D. The ciphers are 2.5 times 16 equals 40. 1801 में जैकार्ड द्वारा पंच कार्ड सिस्टम बनाया गया था। Serial इसके tube. बाद विश्लेषण What is this machine and why is it literally that? Not adding the day. You did complex calculations by looking up things like sines, cosines, arctangents, logarithms, सरल etc. कैलकुलेटिंग in मशीन से big छोटे tables. हथेली You could actually couple them together, adding the odd columns ऊंची to the जटिल even or गणना the even करने columns to the सक्षम odd. की It's like a बराबर little हो transmission रहे for हैं। each set of numbers. वर्तमान अवस्था में कंप्यूटर्स का विकास कंप्यूटर की पीढ़ी के संदर्भ में परिभाषित हुआ है। पीढ़ी को प्रौद्योगिकी विकास या नवीनता के एक चरण के रूप में वर्णित किया गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में तकनीकी विकास न केवल हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में किए गए सुधार, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों में भी किए गए सुधारों को दर्शाता है।
आमतौर पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर आधारित कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर्स की जनरेशंस, कार्यरत प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, वैक्यूम ट्यूब्स, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, VLSI, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की अवधि 1940 to 1956 में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर्स की प्रथम पीढ़ी ने CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक मूल अवयव के रूप में मेमोरी और सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर से इनपुट पंच्ड कार्ड्स और पेपर टेप्स के द्वारा था, आउटपुट प्रिंटआउट्स के रूप में दिखाई देता था। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, निर्देश मशीन की भाषा में लिखे जाते थे जो जीरोस और वंस निर्देशों की कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। भौतिक उपस्थिति, ये कंप्यूटर्स आकार में बड़े थे और स्थापना करने के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता थी। उदाहरण EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। एप्लीकेशन, मुख्य एप्लीकेशन क्षेत्र जहां साइंटिफिक कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, पेरोल प्रोसेसिंग इत्यादि। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की अवधि 1956 to 1963 ट्रांजिस्टर का उपयोग करती थी। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी की वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली थी। इस पीढ़ी के दौरान ट्रांजिस्टर का उपयोग सस्ता था, कम बिजली खर्च होती थी, आकार में ज्यादा ठोस था, ज्यादा विश्वसनीय और तेज प्रथम जनरेशन की मशीनों से। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से अधिक बेहतर थे। प्रथम पीढ़ी की तुलना में ये कंप्यूटर्स छोटे, तेज और ऊर्जा कुशल थे। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर्स प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग होते थे। चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क माध्यमिक मेमोरी के रूप में उपयोग होते थे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी अभी भी पंच्ड कार्ड्स और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स पर निर्भर करते थे। वे संग्रहित प्रोग्राम के सिद्धांत को इस्तेमाल करते थे, जहां पर निर्देश कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किए जाते थे। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, निर्देश असेंबली भाषा का उपयोग करके लिखे जाते थे। असेंबली भाषा निर्देशों की कोडिंग के लिए स्मृति विज्ञान का उपयोग करती थी, जैसे कि ऐड जोड़ने के लिए और सब घटाने के लिए। असेंबली भाषा मशीन भाषा से आसान है। उच्च स्तर प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे कि कोबॉल और फॉर्ट्रान इसी अवधि के दौरान विकसित हुए थे। दूसरी जनरेशन का प्रथम कंप्यूटर परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए विकसित किया गया था।
भौतिक उपस्थिति। ट्रांजिस्टर्स आकार में वैक्यूम ट्यूब से छोटे हैं, इसलिए कंप्यूटर का आकार कम किया गया था। उदाहरण PDP-8, IBM 1401, CDC 1604 and IBM 7090। लाभ। दूसरी जनरेशन कंप्यूटर क्रिप्टिक बाइनरी मशीन भाषा से प्रतीकात्मक या असेंबली भाषाओं में चले गए। इसने प्रोग्रामर्स को निर्देशों को शब्दों में निर्दिष्ट करने की अनुमति दी। हानि। उच्च लागत विशेष प्रयोजन के कार्य करने के लिए सीमित है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। तीसरी पीढ़ी की अवधि 1964 to 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट ICS चिप्स उपयोग करते थे। एक IC चिप में कई ट्रांसमीटर्स एक सिलिकॉन चिप पर रखे होते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का एक प्रकार है। IC चिप के उपयोग ने कंप्यूटर्स की गति और क्षमता को बढ़ा दिया। पंच कार्ड्स और प्रिंटआउट्स के बजाय कीबोर्ड और मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते थे। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम OS इस्तेमाल किए जाते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशंस को उसी समय पर चलने की अनुमति देता है। अधिकतर मशीन भाषा और असेंबली भाषा के बजाय उच्च स्तर की भाषाएं प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। गणना की विशेषताएं। गणना का समय नैनो सेकेंड्स 10 to 9 सेकेंड में था। भौतिक उपस्थिति। इन कंप्यूटर्स का आकार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में काफी छोटा था। उदाहरण हानि। सीमित स्टोरेज क्षमता। एप्लीकेशन। कंप्यूटर वाणिज्यिक उत्पादन किए जाते थे और प्रथम और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से छोटे और सस्ते थे। दोनों वाणिज्यिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। चौथी पीढ़ी की अवधि 1971 वर्तमान थी, जो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन LSI और बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन VLSI उपयोग करते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर की मदद से चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। इस्तेमाल की गई तकनीक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन VLSI सर्किट है। हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप LSI प्रौद्योगिकी के प्रयोग में एकीकृत किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर और अवयव रखे हैं और LSI और VLSI प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बनाया गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी पहले चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले लेती है, परिणाम स्वरूप स्टोरेज करने में तेज हो जाता है। माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि चुंबकीय डिस्क शारीरिक आकार में और क्षमता में बड़ी हो जाती है। कंप्यूटर के जुड़ने और नेटवर्किंग एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है। कई नए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि MS DOS और MS विंडोज इस समय के दौरान विकसित हुई थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का समर्थन करते थे। GUI एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को मेनू और आइकॉन्स के माध्यम से कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भौतिक उपस्थिति। वे पिछली जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में छोटे होते हैं। कुछ हाथ की हथेली में भी फिट हो सकते हैं। उदाहरण इंटेल 4004 चिप पहला माइक्रो प्रोसेसर था। 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश की शुरुआत की। नवीनतम प्रौद्योगिकी और उच्च कुशल कर्मचारी माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे बनाना मुश्किल है। एप्लीकेशन। वे बिलिंग और कंप्यूटिंग मशीनों की तरह वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं। कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली बन गया है। नेटवर्क बनाने के लिए वे एक साथ जोड़े जा सकते हैं, जो अंत में इंटरनेट के उपयोग के विकास के लिए नेतृत्व करता है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। पांचवी पीढ़ी की अवधि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI का उपयोग करते हुए वर्तमान और आगे की तारीख है।
हाल के शोध का ध्यान थिंकिंग कंप्यूटर को बनाने पर केंद्रित किया है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। यह पीढ़ी समानांतर प्रसंस्करण हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी VLSI प्रौद्योगिकी ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक है, जो एक एकल चिप पर लाखों घटकों को स्टोर करने के लिए सक्षम है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, जो विशेषज्ञ प्रणाली ES प्राकृतिक भाषा संसाधन NLP भाषण मान्यता, आवाज मान्यता, रोबोटिक्स आदि जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कि C और C++, जावा, नेट आदि उपयोग की जाती है। उदाहरण रोबोट एप्लीकेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करते हैं, जो कई अनुदेशों को समानांतर में क्रियान्वित करने की अनुमति देता है, अतः तेजी से प्रसंस्करण की गति में परिणामित होता है। इंटेल ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करता है। अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से उच्च स्तर वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होता है।